बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में जनरली इंक्लूड क्या होता है, यहाँ पे हम एरर्स के एडिशन, एरर्स के सब्ट्रैक्शन, एरर के प्रोडक्ट्स एंड एरर्स के डिवीजन सीखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले एडिशन ऑफ एरर्स है ना। सपोज टू फिजिकल has measured values are a plus or minus delta a and b plus or minus delta b. It means हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी a एंड b है, उसकी मेजर्ड वैल्यू a प्लस और माइनस डेल्टा है एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b है। बच्चों ये जो गिवन मेजर्ड वैल्यू है वहाँ पे हमारे पास ट्रू वैल्यू के साथ में एब्सोल्यूट एरर भी है ना। हमें क्या करना है कि जब हमें ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट एरर के साथ गिवन होते हैं तो हमारा रिजल्ट भी एब्सोल्यूट एरर के साथ आएगा जब हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो बच्चों कैसे आएगा, लेट एडिशन, सोच लो कि ए और बी का एडिशन z है, a प्लस बी, विदाउट एडिंग एब्सोल्यूट एरर। बट विथ एरर क्या होगा, बट विथ एरर आप जब उसका एडिशन करोगे तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा z प्लस और माइनस डेल्टा z, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b। बच्चों फर्स्ट टर्म को हम एक साथ लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस और माइनस डेल्टा b। मतलब ये हमारा रिजल्ट हो गया विथ एब्सोल्यूट एरर। हियर वी कैन से दैट z क्या होगा a प्लस बी, राइट है। बच्चों डेल्टा z क्या आया, डेल्टा z हमारे पास आया प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है हमारा रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर है ना। अब हमें मैक्सिमम रिजल्टेंट एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मैक्सिमम एरर निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। बच्चों ये जो एब्सोल्यूट एरर वाली टर्म है उसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। याद रखिए जब भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज होती है प्लस एंड माइनस तो मैक्सिमम के लिए प्लस आएगा, तो होगा डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके बच्चों इससे ये रूल्स निकलता है कि whenever we add two physical quantities okay with their absolute error, resultant maximum absolute error is addition of both individual absolute errors। ओके तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। डन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, और जिसे बोलते हैं डिफरेंस। तो बच्चों लेट measured value of quantities A and B are A plus or minus delta A and B plus or minus delta B। यहाँ पे भी हम सोच लेंगे कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी A एंड B है, उसकी मेजर वैल्यू A प्लस और माइनस डेल्टा A एंड B प्लस और माइनस डेल्टा B है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट डिफरेंस, उनका डिफरेंस या तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो होगा a माइनस बी। ये हमने सोच लिया, ये सब्ट्रैक्शन या तो डिफरेंस है विदाउट एरर। विथ एरर में क्या होगा बच्चों, अगर हमें विथ एरर लिखना है तो हमारे रिजल्ट में भी एरर होना चाहिए, होना ही चाहिए ना। अगर क्वेश्चन में एरर है तो रिजल्ट में एरर आएगा। वो होगा z प्लस और माइनस डेल्टा z, यहाँ पे a प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। चलिए बच्चों यहाँ पे हम a और b को एक साथ लिखेंगे, विदाउट एरर है तो a माइनस बी लिख दिया। अब प्लस और माइनस, यहाँ पे हमारे पास है डेल्टा a। अब देखो प्लस और माइनस डेल्टा a, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस डेल्टा बी।
तो ये हमारा रिजल्ट हो गया विथ एरर्स बच्चों। हियर ऑल्सो वी कैन से दैट z इक्वल टू a माइनस बी रहेगा, बट ये प्लस और माइनस डेल्टा z वाली टर्म जो है वो हो जाएगी हमारी प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। इससे हमें क्या पता चलेगा कि रिजल्टेंट एरर में भी हमें एब्सोल्यूट एरर मिलता है, बट मैक्सिमम कैसे मिलेगा? तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर बच्चों थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, प्लस एंड माइनस। तो मैक्सिमम के लिए हमें प्लस को कंसीडर करना होगा, वो होगा डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक रूल्स निकलता है। रूल क्या निकलता है बच्चों? हमने दो क्वांटिटी का एडिशन भी किया और सब्ट्रैक्शन भी किया। अब हमने जो दो क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था वो क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू में हमारे पास था एब्सोल्यूट एरर, है ना। हम बात कर रहे हैं ओनली एरर्स की। तो एरर्स के अंदर क्या हुआ बच्चों? एरर्स के अंदर तो एडिशन ही हुआ। सो हम लिखते हैं कि व्हेन टू फिजिकल quantities are added or subtracted, in result maximum absolute error is addition of absolute errors of इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी। यानी रिजल्ट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी, और वो भी दोनों फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर्स का एडिशन होगी, है ना। क्लियर? चलिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एरर। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ एरर, ओके, या तो एरर्स। तो पहले क्या करते हैं, हम सोच लेते हैं कुछ रिजल्ट्स। लेट a प्लस माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस माइनस डेल्टा बी आर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी a एंड b लिख लेंगे। ओके, लेट देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सोच लो, z क्या होगा? a इंटू बी। ये है विदाउट एरर का प्रोडक्ट, है ना, ट्रू वैल्यू का प्रोडक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम विथ एरर लिखेंगे। बच्चों हमारी लिखने की पैटर्न देखो सेम टू सेम होती है, आपने देखा होगा प्रीवियस 2 पॉइंट्स के अंदर। अब हमें ये विथ एरर लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, लेफ्ट साइड में तो ब्रैकेट की जरूरत है नहीं लिखेंगे। यहाँ पे होगा a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू ब्रैकेट b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर है? चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो ए बी बनेगा। अब a मल्टीप्लाई होगा डेल्टा b के साथ तो प्लस और माइनस a डेल्टा b बनेगा। अब ये डेल्टा a मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो b डेल्टा a बनेगा। अब डेल्टा a मल्टीप्लाई होगा डेल्टा b के साथ तो क्या बनेगा? डेल्टा a डेल्टा b। सर इतना तो क्लियर है बच्चों, ये आपने ला दिया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब करना क्या है आपको? इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? देखो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से करो डिवाइड, राइट वाली को राइट से। यहाँ पे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में z है तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड को z से डिवाइड करिए। चलिए, तो यहाँ पे 1 आएगा, डेल्टा z बाई z आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? चलो ये पूरा ए बी है तो ए बी से पूरी टर्म डिवाइड होगी। पहला स्टेप डिवाइड करो ए बी से, 1 आएगा, प्लस माइनस ए बी से इसको डिवाइड करो, ए कैंसल, डेल्टा बी बाई बी आएगा, प्लस माइनस इसको ए बी से डिवाइड करो, ए बी से डिवाइड करो, बी कैंसिल होगा, डेल्टा ए बाई ए होगा। बच्चों अब देखिए, इसको जब ए बी से डिवाइड करेंगे ना तो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई बी इज वेरी स्मॉल,
सो नेग्लेक्टिंग, यानी बच्चों इस टर्म को हम लिखने वाले नहीं हैं, ये बहुत छोटा है। अब ये 1 भी हो गया कैंसल, तो बचा क्या, प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी। बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ गया, पर हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। क्या चाहिए, मैक्सिमम। बच्चों ये जो हमारा रिजल्टेंट रिलेटिव एरर था उसके अंदर हमें चाहिए मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर में क्या होगा, हमें पॉजिटिव लेना है, यानी डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हो गया एरर्स। तो बच्चों यहाँ पे एक रूल्स हम निकाल सकते हैं कि जब भी हम दो फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेते हैं या तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर होगा दोनों इंडिविजुअल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर का एडिशन। याद रखिए, whenever we are multiply two physical quantity with their absolute error, resultant relative error is the combination or addition of individual errors. Okay, है ना। अब बच्चों आप में से कुछ बच्चों को डाउट हो गया होगा कि सर आपने डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी टर्म को नेगलेक्ट क्यों किया था, ऐसा तो क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए कि फिजिक्स में आप किसी भी क्वांटिटी को डिनोट करते हो ना, सपोज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए क्वांटिटी है जो है 4 प्लस और माइनस 0.4, इसकी वैल्यू ये होगी। सपोज आपका बी क्वांटिटी का मेजरमेंट कुछ इस तरह से था, 2 प्लस और माइनस 0.2, यानी जो फर्स्ट वाली टर्म होती है ना प्लस और माइनस से, वो बड़ी होती है और ये छोटी होती है ना। ये बड़ा होता है और छोटा होगा, ये कोई भी वैल्यू होगी, तो आगे वाली टर्म पीछे वाली से बड़ी होती है। तो हमने सोचा कि कोई एक क्वांटिटी है ए प्लस और माइनस डेल्टा है, इसको हमने ये ले लिया, बी को ये ले लिया, एज फॉर एग्जाम्पल। अब चलो डेल्टा ए बाई ए निकालते हैं, क्या होगा। आप डेल्टा ए बाई ए निकालोगे तो इस टर्म में डेल्टा ए टर्म ये होगा 0.4 हो गया, और ए क्या है 4, आंसर क्या है बच्चों 0.1, यानी आपने ए का रिलेटिव एरर निकाला जो क्या आया 0.1। और देखिए ये जो ए का रिलेटिव एरर है ना वो उसके एब्सोल्यूट एरर से भी छोटा है बच्चों। उसी तरह यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी चेक कर लो क्या होता है, तो ये रहा डेल्टा बी और बी का वैल्यू क्या है 2, तो ये भी 0.1 आ गया है ना। चलो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1 आएगा, तो ये तो 0.01 हो गया। यानी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके रिलेटिव एरर का प्रोडक्ट करते हो तो आंसर इंडिविजुअल की एब्सोल्यूट एरर से भी छोटा आता है, बहुत छोटा, और इस टर्म को हम नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए बच्चों आपसे याद रखना कि जब भी आपको इस तरह की कोई भी टर्म्स आएगी तो नेगलेक्ट करना होगा। ये रूल्स नहीं है, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन और हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, हमारी कन्वीनियंसी के लिए हम ऐसे टर्म को फिजिक्स में नेगलेक्ट करते हैं। बहुत सारी बार आएगा आपको ऐसे टर्म को नेगलेक्ट करने के लिए, तो इसको भी ध्यान में रखिए। बच्चों अब पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एरर। मेथड हमारी सेम रहेगी जो हमने आगे की हुई है। लेट measured value of quantity and b are a प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड b प्लस और माइनस डेल्टा बी, है ना। चलो उनका डिवीजन सोच लो, z है a बाय बी, ये नंबर 1। ये हमने लिखा विदाउट एरर, पहले हम लिखते हैं विदाउट एरर फिर लिखते हैं विथ एरर। चलिए विथ एरर क्या होगा बच्चों, विथ एरर में ये करना है आपको, क्या करना है z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ पे a प्लस माइनस डेल्टा ए, नीचे b प्लस माइनस डेल्टा b। सर ये तो पता है, अब जो करना है वो ध्यान से देखिए।
है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे z प्लस माइनस डेल्टा z, सर वही लिखा। अब इस वाली टर्म को बाहर जाके a से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर घुस के a से डिवाइड कर दो। a बाई ए वन प्लस माइनस डेल्टा a बाई बी, आई समझ में? हाँ। अब इसको भी डिनोमीटर को जाके बाहर से b से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, अंदर से डिवाइड करो तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी। बच्चों इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमने इस टर्म में से a को कॉमन निकाला, इस टर्म में से b को कॉमन निकाला। सर ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? हमें यहाँ पे रिजल्ट लाना है, रिलेशन लाना है। ओके, रिलेशन किसका लाना है? एरर्स का लाना है। ओके, अब क्या करेंगे हम? डिवाइड 2 विथ 1, यानी फर्स्ट वाली टर्म से हम सेकंड वाली टर्म को डिवाइड करेंगे। डिवीजन का रूल्स क्या है? दो इक्वेशन होती है तब डिवीजन में क्या करते हैं? लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं, राइट वाली टर्म्स को राइट से। चलिए यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट वाली टर्म z है, तो यहाँ पे z प्लस और माइनस डेल्टा z, तो इस z से ये दोनों को डिवाइड करिए, 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे हम ये a बाई बी और 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? चलिए, तो आएगा a बाई बी कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हो ना, a बाई बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए अपॉन 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी। राइट है? यस सर राइट है। ये a बाई बी और ये a बाई बी कैंसिल हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए टू 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी का इनवर्स। सर यहाँ पे क्या हो गया? तो सिंपल सा मैथ से आपको पता है ना, जब 1/x होता है तो हम क्या लिखते हैं? x इनवर्स। 1/x में हम क्या लिखते हैं बच्चों? x इनवर्स लिखते हैं। वही हमने यहाँ पे किया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z। अब ध्यान दीजिए बच्चों, 1 प्लस और माइनस डेल्टा a बाई ए, 1 प्लस और माइनस डेल्टा b बाई बी इनवर्स, ये तो था ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पे स्टेप को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखिए -1 निकल गया और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, जो प्लस और माइनस था ना उसके बदले माइनस प्लस हो गया। ऐसा क्यों? तो बच्चों हमने रीज़न यहाँ पे देना है कि 1 प्लस और माइनस एक्स का n पावर होता है तो 1 प्लस और माइनस एन एक्स होता है। यानी जब हम ऐसे पॉलिनोमियल टर्म का एक्सपांशन करते हैं और हमें उसके फर्स्ट 2 टर्म लिखने हैं तो इस तरह से लिखते हैं। इसका और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 2 है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 2 है ना, तो ये -2 वाली टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगी -2x, यानी इसका जो भी आप सिंप्लीफिकेशन करोगे है ना, तो उसका फर्स्ट 2 टर्म लिखा है, फिर थर्ड टर्म जो आएगा उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। सपोज 1 माइनस एक्स का -3/5 पावर है इस ब्रैकेट के बाहर, तो बच्चों क्या करोगे? इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा 1 प्लस 3/5x। तो कोई भी टर्म हो इस तरह की, पावर कुछ भी लिखा हो, आपको उसे मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले टर्म के साथ। तो ये उसका रीज़न है। मैथ्स वाले बच्चे ये पढ़ने वाले हैं, बट बायो वाले बच्चे जो हमारे डॉक्टर्स है वो खास याद रखें, आपको इस टूल को टूल की तरह ही यूज़ करना है। चलिए अब थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा, कर लेते हैं। फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ तो 1 हो गया। अब फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा बी के साथ। ओके, माइनस प्लस लिखना है तो भी दिक्कत नहीं है। ओके, माइनस प्लस लिखो डेल्टा बी बाई बी। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है। और सर इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, अभी तो सिखाया था, यस। सो नेग्लेक्टिंग बच्चों, नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। चलो हो गया, तो बचा क्या? डेल्टा जेड बाई जेड
इसको आगे लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा ए बाई और यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी। ओके सर, आपने माइनस प्लस को प्लस माइनस कर दिया। बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस, इसको रीड क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस या माइनस और प्लस सेम ही होता है। और हमें क्या चॉइस करनी है, हमें चाहिए मैक्सिमम। तो ये टर्म भी आपको पता है कि सर मैक्सिमम एरर्स चाहिए, तो हमें पॉजिटिव वाली एरर्स की साइन चूज करनी पड़ेगी। तो आएगा डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। क्लियर। तो ये हो गया बच्चों डिवीजन ऑफ एरर। शायद हमारी बुक के अंदर डिवीजन का पार्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तक ही है, पर डिवीजन हमने इसके लिए सीखा कि हमें पता चले कि बच्चों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल सेम है। यानी जब भी आपको कोई इक्वेशन दी जाती है इस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, z इक्वल टू ए बाई बी, तो उसका रिलेटिव एरर का डायरेक्टली फॉर्मूला आप कैसे लिख पाओगे, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमने प्रूफ कर लिया है ना, तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर से उसका रिलेटिव एरर का ये फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों। इसलिए हमने ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को स्टडी किया बच्चों। कंपटीशन एग्जाम्स में लाइक जेई और नीट चैप्टर नंबर 2 से 3 मेन पॉइंट्स आते हैं। एक तो एरर्स आता है, दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस, एंड थर्ड आता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एरर्स। बच्चों एरर्स को हमें स्टडी करना है, एरर्स को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है, जैसे हम हमारे कोई भी मार्क्स को लॉस ना करें। तो बच्चों प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, और इसका हम न्यूमेरिकल्स के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर कैसे यूज करेंगे वो भी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। बच्चों अब हम थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, बट आपके माइंड में डाउट होगा सर आप न्यूमेरिकल्स तो करवाते नहीं हो अभी। हाँ बच्चों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। आफ्टर फिनिशिंग दिस चैप्टर विल स्टार्ट एक्सरसाइज एंड इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल। ओके, तब तक में अगर आपसे हो रहे तो आप अपने आप ट्राई करिए। ओके, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। एक्सरसाइज जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा खुद ब खुद, तो आपको आगे भी अच्छा रहेगा, है ना। बाकी तो हम करवाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए पहले हम सीखेंगे एडिशन का रूल्स। फॉर गिवन क्वांटिटी ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अगर आपको एडिशन करना है, क्या करना है, तो याद रखें रिजल्ट इस तरह से कुछ बनेगा। क्या बनेगा, फर्स्ट दो का एडिशन प्लस और माइनस डेल्टा ए। अगर आपको डिवीजन सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या बनेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी। यहाँ पे फर्स्ट का सब्ट्रैक्शन, बट सेकंड का एडिशन ही होगा। यहाँ पे गलती मत करना। सिंपल सा सम लेते हैं। चलिए, फॉर 2 मासेस m1 है हमारे पास 4 प्लस माइनस 0.2 kg, और m2 है हमारे पास 2 प्लस माइनस 0.1 kg। चलिए दोनों को ऐड करो, ऐड करो तो क्या होगा बच्चों, आपको m1 प्लस m2 लिखना पड़ेगा, है ना। चलो m1 का वैल्यू लिखिए, क्या होगा 4 प्लस माइनस 0.2 प्लस 2 प्लस माइनस 0.1। सब इसका एडिशन कैसे करते हैं ध्यान रखिए। फर्स्ट टर्म का एडिशन यानी 4 प्लस 2 प्लस और माइनस 0.2 प्लस 0.1, सेकंड का एडिशन। तो 4 प्लस 2 क्या होता है 6 प्लस माइनस 0.3 kg। ये हो गया आंसर। क्लियर। चलो ये एडिशन कंप्लीट है ना। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर पूछा है सब्ट्रैक्ट m2 फ्रॉम m1, तो रिजल्टेंट को m बोलेंगे, m1 माइनस m2 लगा दो, m1 की वैल्यू प्लेस करो। चलो m1 की वैल्यू क्या है, वो है 4 प्लस और माइनस 0.2 माइनस 2 प्लस और माइनस 0.1। इसमें क्या होगा बच्चों, सर इसमें तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो 4 में से 2 माइनस करो, कर लिया, प्लस और माइनस का साइन वो भी हो गया। अब क्या करेंगे 0.2 प्लस 0.1,
सर माइनस आएगा ना बेटा, ना माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। याद रखना, एरर्स का ऑलवेज एडिशन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को, एरर्स का ऑलवेज एडिशन होता है, एरर्स नेगेटिव नहीं होती है। गलती है तो भाई पॉजिटिव ले लो, उसको सॉल्व करो ना, गलती को नेगलेक्ट मत करो। गलती मतलब एरर्स, यहाँ पे एरर्स प्लस होगी, ऐड होगी, हमने प्रूव किया है बच्चों आज। चलो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस और माइनस 0.3, तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलर इलास्ट्रेशन भी हमारी बुक के अंदर है, आप जाके देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए बच्चों, अब प्रैक्टिस करते हैं प्रोडक्ट और डिवीजन की। लेट आपके पास z है a/b, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा रिलेटिव एरर का। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टर्म होती है ना, तो आपको रिलेटिव एरर निकालनी है, ये याद रखिए। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा z/z, यहाँ पे डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में होती है, तो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर इंडिविजुअल रिलेटिव एरर का एडिशन होता है। तो ये रूल्स से आया। अब थोड़ा इसमें चेंजेस करते हैं बच्चों। z इक्वल टू a इंटू बी लिखते हैं। सर तभी तो वही आएगा, हमने तो प्रूव किया है, तो वही लिख दो। चलो ये लिख दिया। अब बच्चों सोचो कि z इज इक्वल टू में a इंटू ए करता, यस और नो। सर अगर आप z इक्वल टू a इंटू ए करते तो ऊपर के टर्म में a इंटू ए ही होता, यानी ये b है वहां पे आपने a कर दिया, ये तो हमें चला पता। तो सर यहाँ पे भी डेल्टा a बाई ए हो सकता है, हो सकता है। तो आंसर क्या होगा देख लो, डेल्टा z/z डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। सर ये तो 2 टाइम, ओके, डेल्टा b/b के बदले क्या लिखा आपने, डेल्टा a/a। सर ये तो 2 टाइम डेल्टा a/a हो गया, यस। तो बच्चों यही तो आपको समझना है कि अगर z का पावर 2 है और a का पावर 2 है, तो 2 टाइम डेल्टा a/a होगा। मतलब इसको रफ करते हैं, इसको समझो। अगर z इज इक्वल टू a⁻n, फिजिकल क्वांटिटी का पावर n है, तो उसका रिलेटिव एरर बनेगा n टाइम डेल्टा a/a। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। z इज इक्वल टू a² √b c का 1/3, इसका रिलेटिव एरर क्या बनेगा। ये कैसी टर्म आ गई बच्चों, डोंट वरी, जस्ट राइट एरर्स। लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, राइट साइड में राइट वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर। चलो डेल्टा ए का रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा बी का रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा सी, यानी सी का रिलेटिव एरर। बच्चों ए का पावर 2 है तो पावर तो आगे लिखते हैं, ये रूल्स रहा। इसका पावर क्या है, √b का 1/2 आगे लिखते हैं, रूल्स ये हमारे पास। सी का पावर 1/3 है, आगे लिखते हैं, हो गया इजी। कभी कभी बच्चों में परसेंटेज एरर भी निकालना होता है, तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम, तो परसेंटेज एरर के अंदर हमें ना जो रिलेटिव एरर निकलती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए। ओके, चलिए थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल। सपोज रेडियस ऑफ सर्कल r, सो परसेंटेज एरर इन एरिया मुझे फाइंड करना है। सोचो तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा a/a बनेगा। ओके, अब क्या होगा, जस डेल्टा r/r इंटू 2। सर ये पाई कहाँ गायब हो गया, तो इसका रीजन सोच लो बच्चों। एक्चुअली आप लिखना चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, डेल्टा π/π प्लस 2 टाइम डेल्टा r/r। हाँ जी सर राइट है, बट बेटा पाई है ना, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, और कांस्टेंट वैल्यू में चेंज नहीं होता है, और ये डेल्टा है वो चेंज डिनोट करता है, चेंज होता नहीं है, तो डेल्टा पाई 0 होता है। 0 होगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, तो बचा क्या, यही बचा। मतलब कि जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, तो एरर के टर्म में आप उसको शो नहीं कर सकते, और करो तो भी उसकी वैल्यू 0 होगी, मतलब वो आएगी नहीं, है ना।
सपोज मैं बात करता हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, बी क्या होता है बच्चों 4/3πr³। चलिए इसका आप रिलेटिव एरर निकालिए या तो परसेंटेज एरर निकालिए। ओके सर यहाँ पे परसेंटेज एरर निकालना बाकी रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेल्टा A/A इंटू 100 कर दो। पहले ये सीख लेते हैं, थोड़ा सा रह गया था, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बस इसी तरह यहाँ पे करना है। क्या होगा, तो यहाँ पे डेल्टा V/V होगा। अब ये 4/3 क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे। पाई कांस्टेंट है, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे होगा 3 टाइम डेल्टा R/R, तो ये हो गई आपकी रिलेटिव एरर की टर्म। सर परसेंटेज में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बार बार आते हैं, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, तो आपका ये जो पोर्शन है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ओके।